व्यास को अधिकांश हिंदू परंपराओं में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ऋषि के रूप में जाना जाता है। वेदों के मंत्रों को 4 ग्रंथों में संकलित करने, 18 पुराणों, ब्रह्म सूत्रों के साथ साथ महाभारत के लेखक के रूप में भी उनकी पहचान है। जितना महान है वेदव्यास का लेखन, उतना ही दिलचस्प है उनके जीवन का घटनाक्रम। प्राचीन काल में पराशर नाम के एक महर्षि थे। उन्होंने मत्स्यगंधा नाम की एक मछुआरिन से विवाह किया था। उन दोनों का एक पुत्र हुआ। एक द्वीप पर जन्म होने के कारण उसका नाम रखा गया कृष्णद्वैपायन। यही आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। वन में तपस्या के लिए जाते समय महर्षि पराशर ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि वो प्रार्थना करेंगे कि उसकी मछली की गंध समाप्त हो जाए और ताज़े कमल जैसी उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाए। अपने पुत्र के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी की कि वो भविष्य में बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। महर्षि पराशर की बात सही साबित हुई। कृष्णद्वैपायन की शास्त्रों में बहुत दिलचस्पी थी। उन दिनों सिर्फ एक वेद था, अथर्ववेद। कृष्णद्वैपायन को लगा कि कलयुग में जब अच्छाई पर बुराई हावी हो जाएगी, तब गूढ़ वेद लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों पर काम करने के कारण कृष्णद्वैपायन वेदव्यास कहे जाने लगे। ऋषियों द्वारा रचे गए मंत्रों का विशाल संकलन है वेद। कुछ मंत्र छंदोबद्ध हैं और कुछ गद्यात्मक। छंदोबद्ध मंत्रों को ऋक या ऋचा भी कहते हैं। इन्हीं से देवताओं को पूजा जाता है। ऋचाओं का संकलन ऋग्वेद कहा गया। मंत्र जब गाए जाते हैं तब उन्हें साम कहते हैं। सामों का संकलन है सामवेद। गद्य प्रधान वेद यजुर्वेद कहलाता है। यह यज्ञों में प्रयोग होता है। तीनों वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं। जिन मंत्रों का संग्रह अथर्व ऋषि ने किया, वे अथर्ववेद के नाम से जाने गए। ऋग्वेद सबसे ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसका गायत्री मंत्र बहुत लोकप्रिय है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद, पुराण, महाभारत और भगवद गीता महर्षि वेदव्यास लिख चुके थे। एक दिन शाम के समय वे सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। तभी नारद ने आकर पूछा, महर्षि व्यास, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। महर्षि ने कहा, नारद, वेद, पुराण, महाभारत लिखने के बाद भी लगता है मानवता के लिए कुछ छूट रहा है। कलयुग में मोक्ष पाने के लिए लोगों को बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। यह सुनकर नारद ने एक सुझाव दिया। आपने अपने शास्त्रों में कर्मयोग का महत्व तो बखाना है, लेकिन नारायण की महिमा, उनकी लीला और गुणों का बखान नहीं किया। उनकी महिमा जानने के बाद ही लोग उनकी तरफ मुड़ेंगे, उनमें भक्ति जगेगी। ऐसा करके आपको भी संतोष मिलेगा। नारद ने महर्षि व्यास को भगवत लीला से भरपूर ग्रंथ लिखने की सलाह दी और इसी से जन्म हुआ श्रीमद् भागवत का। महर्षि वेदव्यास को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनका जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।